हाय, मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपका अपने चैनल एजुकेशन फिल्मिस्तान पर स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बात आज मेरठ पब्लिकेशन दिल्ली से जी.आर. वाठला की किताब इतिहास क्या है, काफी तथ्य इसी किताब से लिए गए हैं, बाकी अदर किताबों से लिए गए हैं। तो इस पर चल रहा है 1857 का विद्रोह, जिस पर एक एपिसोड बना के कल हमने डाला था। आज उसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्योंकि अब कल उसके बारे में काफी कुछ बता चुके हैं, चाहे वो बैरकपुर छावनी हो चाहे मेरठ हो, या तो इस पर अब क्या हुआ। सबसे पहले इस विद्रोह का कारण क्या हुआ कि जनवरी 1857 में एक खबर फैली कि अंग्रेज सरकार जिन कारतूसों को भारतीय सैनिक को चलाने के लिए देते हैं उनमें गाय व सुअर की चर्बी लगी। तो मैं बात कहां से निकली, जनवरी से, पहुंची कहां पे जाके, जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च। कहा मार्च। अब मार्च का पूरा महीना चला। अब पूरे महीने के बाद बात आती है 29 मार्च 1857। कब? 29 मार्च 1857। क्या हुआ, बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट में परेड का समय था। परेड के समय वहां के सैनिक मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह करने से हुआ क्या कि उनके दो बड़े अधिकारी, अंग्रेज सेना के दो बड़े अधिकारियों को मंगल पांडे जी ने मार दिया। उसके बाद में गोलियां चलाई, गोलियों से उनको भून दिया और फिर क्या किया कि रेजिमेंट के लोगों को एग्रेसिव करते रहे, भड़काते रहे कि हम इन अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। यह देखते ही अंग्रेज सरकार ये समझ गई कि स्थिति को कंट्रोल करें। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया। क्या कर दिया? भंग। 34वीं रेजिमेंट को सबसे पहले क्या किया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब 34वीं रेजिमेंट भंग, खत्म। अब जब 34वीं रेजिमेंट खत्म तो सबसे पहले यहां का विद्रोह रोका गया, अंग्रेज सेना द्वारा यहां का विद्रोह रोका गया। अब बात आती है कि जब कोई विद्रोह होता है, कोई घटना होती है, तो सबसे पहले घटना करने वाले को ढूंढा जाता है। अब मंगल पांडे जी के पीछे पड़ गई अंग्रेजी सेना और तत्काल, अब इतनी जल्दी में, अच्छा देखिए, जैसे आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देखा जाए कि अभी 26/11 अटैक करने वाले आतंकवादियों को पर्याप्त समय दिया गया था, पूरा पर्याप्त समय दिया गया था। वो 26 नवंबर 2008 की घटना, और जाके कसाब को 2011-12 में फांसी हुई है जाके। आप देखें, यहीं पर देखो निरंकुशता देखना, तो लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में फर्क देखो। घटना, वो आए, विदेश से आए, दूसरे देश से आए, शत्रु देश से आए और हमारे देश में आक्रमण किया 26 नवंबर 2008 को। फांसी उनको होती है 2012 में। हमारी सरकार क्या होती कि उनके पास अगर वकील ना हो तो उनको वकील भी मुहैया कराती है। अच्छा, अगर जैसे देखा जाए तो 29 अप्रैल को घटना हुई, नहीं गलत, 29 मार्च को घटना हुई। घटना होती कब? 29 मार्च को। और फांसी दे दिया जाता है 8 अप्रैल को। इतनी देर में कौन सा इनको कहने सुनने का या अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा कि जिसमें अपनी बात कह सके? ये तो वही हुआ, पकड़ के जबरदस्ती फांसी दे दो। तो अब अत्याचार की हद ये कि देश हमारा, और
जैसे तैसे कैसे, लेकिन अब कुल मिला के तुम सत्ता पे काबिज हो और हमारे लोग को न्यायिक व्यवस्था में भी पारदर्शिता न रखते हुए अब फांसी भी मनमाने ढंग से। तो ये है लोकतंत्र और राजतंत्र या निरंकुश तंत्र में अंतर। तो अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जैसे हमने बताया कि 29 वो 26/11 वाले अटैक को हम जाके लोकतंत्र में जाके सन 2011-12 में फांसी दे पाते हैं, तो और उसके बाद 29 मार्च को घटना हुई और हम 8 अप्रैल को किसी को फांसी दे देते हैं, तो ये क्या हुआ कि तुमने ऐसा किया है, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं? कितना गए थे? 29, 8, 9, 10 दिन का है। 9-10 दिन में किसी को पकड़ कौन सा न्याय किया गया? अंग्रेजों ने किया क्या कि उन्होंने जनता को डराने के लिए तत्काल मंगल पांडे को फांसी दे दी। इन्होंने तो फांसी दे दी, लेकिन इससे बात बनने की जगह गई बिगड़, क्योंकि जनमानस में, भारतीय सैनिकों में आक्रोश और तेज हो गया। परिणाम यह हुआ कि 9 मई 1857 का, कितना, 9 मई 1857 को मेरठ के 85 सैनिकों की एक टुकड़ी ने, ये अश्वरोही घुड़सवार सैनिक थे, जिनकी संख्या थी 85, इन्होंने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। फिर झल्लाई अंग्रेज सरकार, उसने क्या किया कि इन 85 लोगों को अपनी अदालत से 8 से 10 वर्ष की सजा सुनवा दी। अब इनको मिल गई 8 से 10 वर्ष का कठोर कारावास। उनके पास, अंग्रेजों के पास सिर्फ एक साधन बचा था कि वह भारतीय लोगों को डराने के अधिकतम भयावह परिणाम जैसे हो सकते हैं, हर वह उपाय किया जाए कि जिससे किसी एक के साथ घटना घटे और सारे हिंदुस्तानी डर जाएं। उनका यही फार्मूला था। यही हुआ, जाके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया जाए। सोचा कि सब रुक जाएगा, डरने के बजाय अब कुछ और तो हटेले होते हैं। क्या हुआ कि कोई एक है तो हिंदुस्तान में एक जैसा है नहीं, उसके जैसे हैं हजारों। तो क्या हुआ कि कुछ लोग ये भी सोचे चलो क्या हुआ, मंगल पांडे को हो गई फांसी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन कुछ लोगों को उसमें यह भी तो मजा आने लगा, देखो कितना नाम हुआ। और बात ठीक भी, तब से लेके आज तक हम लोग मंगल पांडे के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो पता नहीं कितने पांडे, और या चाहे जो हो रहा हो, आए धरती पर और चले गए। किसी को कोई जानता है? जिस इतिहास में जिसने कुछ कारनामे दिखाए हैं, नाम उन्हीं का लिया जा रहा है और लिया जाएगा। अब 1857 में जब इधर इनको फांसी दे दी गई, इधर इनको कठोर कारावास दे दिया गया, तो अंग्रेजों के पास अब कोई शस्त्र बचा नहीं था डराने के लिए। अधिक सजा, फांसी और हर तरह से क्रांति को दबाने के उपाय किए जा रहे थे। अब आती है बात 10 मई 1857 की। 10 मई 1857 की बात हुई तो एक नारे लगे दो, हर हर महादेव और मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। तो हर हर महादेव का नारा तो अपने सनातन धर्म का है, लेकिन मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे जी ने। किसने दिया था? मंगल पांडे।
अब कहां मारो फिरंगी को। अब जब वहां पर भारतीय सैनिकों ने कूच किया तो अब उनको तो कुछ बताना था नहीं। जब विद्रोह कर दिया तो अब तो ये बताना है नहीं। जब तक डर रहे थे तब तक डर रहे थे, अब जब विद्रोह कर दिया तो अब काहे का डर। जब हो गया विद्रोह तो किस बैरक में कौन भारतीय बंद है ये उनको तो बताना था नहीं। तो कहा जहां इतना निपटा दिए हैं, इनको मार दिए हैं, इनके घर जला दिए हैं, तो अपने लोगों को छुड़ा लो। और सही भी था, जब विद्रोह से डर रहे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे तब तो अलग बात है। अब जब उनको मार दिए, उनके साथ विद्रोह कर दिया, तो पहले अपने लोगों को छुड़ाओ, जो बंद है वो भी हमारे साथ हम। ये किया गया। तो किस बैरक का ताला कैसे खुलता है ये अब, क्योंकि वहीं पे उस सेना में काम कर रहे थे, किस ताले में मुर्चा लगा है किस में नहीं लगा है, क्योंकि उन तालों में तेल तो वही डाल रहे थे ना। तो अब क्या है कि सैनिकों ने क्या किया, सबसे पहले अपने भारतीयों को छुड़ाया और फिर यहीं से जब मेरठ फतेह कर लिया तो यहीं से दिल्ली कूच कर दिया कि अब चलो दिल्ली देखते हैं।